नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीलंका में पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान, मित्र विभूषण से किया गया सम्मानित। दंतेवाड़ा में बोले अमित शाह, गोली और बम धमाकों का गया समय, नक्सली छोड़े हथियार। दिल्ली में आज से शुरू हो गया आयुष्मान योजना, दिल्ली वालों को मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश में गरजे योगी, बोले वक्फ के नाम पर अब लूट खसोट नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गौरव की बात है। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत, यूएई और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरी श्रीलंका की चौथी यात्रा है। 2019 में मेरी पिछली यात्रा बहुत ही संवेदनशील समय में हुई थी। के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने सबका साथ सबका विकास का विजन अपनाया है। हम अपने सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक के ऋणों को अनुदान में बदला है। फ्रेंड, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं। शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने संयुक्त रूप से संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कोलंबो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब वो समय चला गया जब यहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। मैं उन सभी लोगों से जिनके हाथ में हथियार हैं, सभी नक्सली भाइयों से हथियार छोड़ने का आग्रह करने आया हूं। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परसों ही देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती। किसी बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट खसोट पर हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया गया है। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी तो बीजेपी है, बीजेपी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार आज केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना पर हस्ताक्षर कर रही है और अब दिल्ली को वो स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे जिससे दिल्ली अब तक वंचित थी। स्वास्थ्य मिले, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना का MOU केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार आज साइन कर रही है और दिल्ली को हम स्वास्थ्य लाभ अब दे पाएंगे जिससे दिल्ली अभी तक वंचित थी। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई देती हूँ कि अब से ये योजना उनके निमित्त यहाँ उन्हें मिल पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा। आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खान का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करता है। 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। अयोध्या में भव्य रामनवमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अभिनेता मनोज कुमार को राजकीय सम्मान के साथ आज सुबह करीब 11:30 पर जुहू स्थित शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।